Hello and Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Info by Ghaffar and Facebook as well. So today we are solving the सैम्पल पेपर ऑफ ECE. ठीक है, तो यहाँ पे हम सैम्पल पेपर जो IBA की तरफ से दिया गया है ECE टेस्ट का, अर्ली चाइल्ड और अपना एजुकेशन, ठीक है, ECE जिसमें फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया था, ये सीट्स आई भी फीमेल के लिए थी स्पेशली। सो इसमें पेपर पैटर्न होगा पार्ट 1 2 3 4 4 अपना पार्ट्स होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर और IT रिलेटेड, और जनरल नॉलेज होगा 10 MCQs और 20 MCQs होंगे पेडागोगी और असेसमेंट एजुकेशन, और 60% सब्जेक्ट रिलेटेड, दैट मीन्स ECE। सो ये सैम्पल पेपर IBA का ऑफिशियल है, ये वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर दे, उसको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What do you mean by landscape in MS Word? लैंडस्केप का मतलब क्या है? ठीक है, अपना इन MS Word, तो इसको पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसे हम हाईलाइट करते हैं, इसको आज भी हाईलाइट कर देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, टू सेव अ वर्कबुक यूजिंग शॉर्टकट कीज प्रेस, तो कंट्रोल S दबाते हैं MS वर्ड में। हम MS वर्ड या MS ऑफिस कंप्लीट में तकरीबन यही चलता है, कंट्रोल S जिस पे सेव हो जाए। तो इस तरह के कंप्यूटर के MCQs होंगे, जो कि 10 MCQs से कंप्यूटर रिलेटेड देख लेते हैं। ये देखें आप, 10 MCQs कंप्यूटर रिलेटेड होंगे और 10 MCQs होंगे आपके आई थिंक जनरल नॉलेज के। तो इसको हम स्पेशली हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर के साथ। तो ये 2 MCQ सैम्पल में इन्होंने दिए थे, और उसके बाद आ जाते हैं जनरल नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 3, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज़, तो हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज है वो है सकासिर। ठीक है, सकासिर, सकासी, जो भी आप बोलें, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। आंसर इसका डी है। उसके बाद आ जाता है K2। K2 किसके नाम से मशहूर है, या दूसरा नाम K2 का क्या है, या ओरिजिनल नेम K2 का क्या है, तो गुडविन ऑस्टिन है। तो गुडविन ऑस्टिन को भी हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद पार्ट 3 जो होगा इसका पेडागोगी होगा। जैसे पेडागोगी हमने देखा, उसके भी MCQs होंगे 20%। तो पेडागोगी एजुकेशनल एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ टीचर कैन असेस, तो टीचर क्या असेस करेगा? थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एवोल्यूशन। तो उसमें जो होगा उसका राइट आंसर है आई थिंक डी, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जाहिर सी बात है, टेस्ट वगैरह में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका आ जाता है वो है इसका आई थिंक सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल नहीं, मेरे ख्याल से इसका भी डी होगा, साइकोलॉजिकल। तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम, इट इज़ अ सेट ऑफ कोर्स एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो इसको क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक, सिलेबस, क्यूरिकुलम, कोर्स। तो क्यूरिकुलम कहते हैं उसको हम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको भी हमने हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ, तो 3 ब्लूम्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आई थिंक होगा ए, कोग्निटिव, अफेक्टिव, प्रोमोटिव, तो सॉरी साइकोमोटर। इसको हमने हाईलाइट कर देना है जैसे करते आए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, पार्ट 4 सब्जेक्ट रिलेटेड, ये तो इंग्लिश है। चलें ठीक है, इंग्लिश को सॉल्व कर देते हैं। इस तरह का कोई पैसे दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन निकले होंगे। तो मैं ये पैसे पूरा तो नहीं पढ़ सकता, टाइम लग जाएगा। तो इसके जो आंसर्स हैं मैं वो आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 इस तरह से अपना, क्योंकि नंबरिंग वगैरह आगे पीछे हो गई है मुझसे, तो आपने ये देख लेना है। ठीक है, इस पे कंप्रोमाइज़ थोड़ा कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बी वाज फार्दर एंड फार्दर, ये आपने पैराग्राफ पढ़ लेना है, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी। ग्लोब शेप इज़ लाइक एन ऑरेंज। उसके बाद वोकैबुलरी में आ जाता है कम्प्लीटली, इसका जो ग्रोसली का होगा वो कम्प्लीटली होगा। द होल थिंग इज़ अ विशस सर्कल। ठीक है, इसका भी सिनोनिम पूछ रहा है, तो विशस का होगा डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। उसके बाद एंटोनियम एज यूजुअल इंग्लिश के, हंगरी का एंटोनियम क्या होता है? हंगरी का एंटोनियम होता है वेल फीड, अच्छी तरह खिलाया हुआ। हंगरी का मतलब है भूख पे। और जनरस का सखी, सखी का जो होगा अपना वो होगा मिजरली।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन आई थिंक कैन नॉट एक्सीड 2, तो इसमें 2 राइट आंसर है। नीचे आ जाते हैं। भाई क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे अवर कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द सॉरी एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी 2 ही आएगा। कुछ बाज़ औक़ात कहते हैं वुड आएगा, बहरहाल यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, तो आई थिंक इसमें एरर जो है, जॉर्ज हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द असाइनमेंट येट मारिया हैज़न्ट, ठीक है। तो इसमें जो डी है वो इसका आई थिंक राइट आंसर है, ये एरर है इसमें, ठीक है, मारिया हैज़न्ट। द सन राइज बिफोर, इसमें मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा, अगर कोई एरर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि मैथ में है। सो मैथ सेक्शन में माय ब्रदर इज 3 years older देन, तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर है वो है 32 years। 32 years इसका राइट आंसर है। इसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है खुद ही, अगर कहेंगे तो मैं इसको बाद में सॉल्व करा लूँगा, ठीक है, या कर दूँगा खुद ही आपके लिए पेज पे, वो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो द रेशियो बिटवीन, इसका भी जो आंसर है वो डी ही है। तो 1,53,600 तो जनरल साइंस में आ जाते हैं। व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मींस, एंगस्ट्रॉम मेजर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम मेजर क्या है, ये तो लेंथ ऑफ अपना आई थिंक लाइट वेव्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइट वेव्स को हाईलाइट कर देते हैं हमने। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल साइंस का सेक्शन आ चुका है। लाइट ईयर रिलेटेड टू, लाइट ईयर किससे रिलेटेड होता है, तो वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है हमेशा। ये आपने फिज़िक्स में या पढ़ा होगा, आई थिंक फिज़िक्स में ही है इसका। तो आ जाते हैं नीचे। विंड एनर्जी इज अ पोटेंशियल, विंड एनर्जी पोटेंशियल डेस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विंड एनर्जी को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे काइनेटिक को हाईलाइट कर देते हैं। वो जाओ दे फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, तो कौन सा पेयर में इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे फ्राडे डिफ्यूजन ऑफ गैस इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। हु डिस्कवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो ब्लड ह्यूमन बॉडी में किसने डिस्कवर किया था, तो उसका नाम था विलियम हार्वी। विलियम हार्वी के बाद द यूनिट ऑफ एनर्जी एम के सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो अपना यूनिट है वो कौन सा है, ओहम, एज और वोल्ट और जोल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारे पास डी आ जाता है। जोल एनर्जी का जो है ना अपना यूनिट है। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किस से मेजर की जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेस्मोग्राफ। ये पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, किसी ने देखा है तो, मैंने आज ही सुना है ये। वो ज़्यादा फॉलोइंग है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपर, सिलिकॉन, आयरन, टंगस्टन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। भाई ये हाफ क्यों हो गया, तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया। पारा इन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो 0 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं सैम्पल के। इसी सेक्शन से 2 क्वेश्चन हैं जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। इमोशनल आंसर इंटेलिजेंस होगा इसका, और उसके बाद आ जाता है 33 का क्रिपल देयर कैपेसिटीज टू लर्न। तो यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट होता है, सैम्पल पेपर इसी का। तो हम इंशाल्लाह इसके पास पेपर्स अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, दुआ में याद।